अस्सलाम वालेकुम। आई एम चौधरी शाहद। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल टेस्ट प्रिपरेशन बाय चौधरी शाहद। तो आज हम डिस्कस करेंगे बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन का टेस्ट, सब डिविजनल ऑफिसर का, असिस्टेंट डायरेक्टर इलेक्ट्रिकल का टेस्ट, जो कि 2 जून 2025 को हुआ था। तो इसके जो है वो MCQs डिस्कस करते हैं और इसका सोर्स डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये ऐसे मालूम होता है कि जो ये टेस्ट बनाया गया है ये जो है किसी NTDC के जो मुलाज़म का या एम्प्लॉय का बनाया हुआ टेस्ट है, क्योंकि इसमें जो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो यूज़ हो रही हैं वो NTDC यूज़ कर रही है। तो मैं साथ बताता जाऊंगा। MCQs नंबर 1 है, इन पावर सिस्टम व्हाट इज़ द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूजिंग न्यूमेरिकल रिले ओवर इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले। तो जो न्यूमेरिकल रिले होती है ये वंस और ज़ीरोज़ में काम करती है, तो उस वजह से ये टू प्रोवाइड्स फास्टर एंड मोर एक्यूरेट फॉल्ट डिटेक्शन। तो इसलिए जो है वो ये इसकी जो फॉल्ट डिटेक्शन है वो तेज़ है, इसने ज़ीरो होना है या 1 होना है। जो दूसरी इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले है उसने पहले वेट करना है कि उसके वोल्टेज जो है फॉल्ट के वो उस लेवल तक आएँ, फिर उसमें जो है वो जो है टार्क जनरेट करें, तो फिर उसकी जो है वो इंडिकेशन या उसकी मूवमेंट होगी। लेकिन जो न्यूमेरिकल रिले है ये 0 और 1s में चलेगी, तो इसलिए ये फास्टर होती है और ये एक्यूरेट भी। MCQs नंबर 2 है, विच वाई द बंडल कंडक्टर कन्फिग्रेशन यूज्ड इन हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन। जो हम बंडल कंडक्टर यूज़ करते हैं, जैसे 220 kV में दो कंडक्टर होते हैं और 500 kV में 3 या 4 होते हैं, तो रिड्यूस कोरोना डिस्चार्ज एंड मिनिमाइज पावर लॉस। कोरोना डिस्चार्ज उससे कम हो जाता है और पावर लॉस एट द एंड हमारा कम हो जाता है। MCQs नंबर 3 है, वाई आर द वार कंपनसेटर SVC यूज्ड इन पावर ट्रांसमिशन सिस्टम। ये भी SVC जो है वो NTDC यूज़ कर रही है। हम SVC क्यों यूज़ करते हैं? टू प्रोवाइड डायनामिक वोल्टेज सपोर्ट एंड रिएक्टिव पावर कंपनसेशन। जो SVC है बेसिकली ये एक कंट्रोलर है और इसके साथ हमने कैपेसिटर भी अटैच किए हैं और इंडक्टर भी अटैच किए हैं। तो कैपेसिटर और इंडक्टर क्या करते हैं कि जैसे ही हमारे सिस्टम में जो है वो लीडिंग रिएक्टिव पावर आती है तो ये इंडक्टर को लगा देता है, और जब लैगिंग रिएक्टिव पावर आती है तो SVC जो कैपेसिटर को सिस्टम के साथ अटैच कर देता है, जिसकी वजह से जो हमारी वोल्टेज सपोर्ट है, डायनामिक वोल्टेज सपोर्ट, वो बेहतर हो जाती है सिस्टम की। MCQs नंबर 4 है, इन DC सर्किट कंटेनिंग मल्टीपल रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज सोर्सेज हाउ कैन बी नोड वोल्टेज पी डिटरमिन सिस्टमेटिकली। तो हम जो है वो किरचॉफ करंट लॉ से जो है उसके नोड डिटरमिन करेंगे। MCQs नंबर 5 है, इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन व्हाट इज़ द मेन डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग हाई मॉड्यूलेशन इंडेक्स ग्रेटर देन 1। तो वो ओवर मॉड्यूलेशन काज करता है। ये कम्युनिकेशन वाला चैप्टर हांडा से MCQs आया है। MCQs नंबर 6 है, इन सेपरेट एक्साइटेड DC मोटर हाउ डज इंक्रीज इन आर्मेचर वोल्टेज अफेक्ट इट्स स्पीड व्हेन फील्ड करंट इज़ केप्ट कॉन्स्टेंट। अगर फील्ड हमारी कांस्टेंट रहे और हम आर्मेचर को वोल्टेज इंक्रीज़ कर दें तो DC मोटर की जो है वो स्पीड इंक्रीज़ करेगी। क्यों? क्योंकि उसकी बैक EMF जो है वो इंक्रीज़ करेगी, इस वजह से स्पीड उसकी इंक्रीज़ करेगी, क्योंकि बैक EMF जो है वो सप्लाई वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। MCQs नंबर 7 है, इन अंडरग्राउंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम YXLP, जिसको हम क्रॉस लिंक पॉलीइथाइलीन इंसुलेशन बोलते हैं, प्रेफर्ड ओवर पेपर इंसुलेशन केबल। ये बेसिकली जो हमारी PVC केबल होती हैं, आम जब हम हाई वोल्टेज पे जाते हैं लाइक 11 kV पे, और उसके बाद HT साइड पे जब जाते हैं तो 11 kV पे और या से हाई वोल्टेज पे हम XLP केबल यूज़ करते हैं। और XLP की फुल फॉर्म क्या है? क्रॉस लिंक पॉलीइथाइलीन। इसका एडवांटेज क्या होता है PVC केबल से कि इसकी जो इन थर्मल रेजिस्टेंस है वो हायर होती है। MCQs नंबर 8 है, इन पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वाई आर रिंग मेन यूनिट RMU प्रेफर्ड इन अर्बन नेटवर्क। जब भी हम कोई भी जैसे जो मॉडर्न सोसाइटी बनती है या कोई हमारा इंडस्ट्री जोन बनता है तो वहाँ पे हम RMU लगाते हैं। RMU बेसिकली क्या है कि जैसे एक फीडर आता है और उससे जो है वो मल्टीपल फीडर निकलते हैं, वो एक पैनल होता है उसके साथ ब्रेकर अटैच होता है, तो वो क्या करता है टू प्रोवाइड मल्टीपल पावर सप्लाई पाथ। बेसिकली एक सप्लाई को मल्टीपल पाथ में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, उसको हम RMU बोलते हैं, रिंग मेन यूनिट। MCQs नंबर 9 है, पावर सिस्टम एनालिसिस व्हाट इज़ द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूजिंग पर यूनिट सिस्टम कैलकुलेशन। ये पर यूनिट कैलकुलेशन क्यों यूज़ करते हैं? टू नॉर्मलाइज द सिस्टम वैल्यूज़। ये हम पावर सिस्टम एनालिसिस का क्वेश्चन है। MCQs नंबर 62 है, इन डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग व्हाट इज़ द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूजिंग विंडो फंक्शन इन फोरियर एनालिसिस
सेंसर्स, ये रिड्यूस द स्पेक्ट्रल लीकेज। MCQs नंबर 63 है, इन डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग विच फिल्टर डिज़ाइन टेक्निक इज कॉमनली यूज टू कन्वर्ट एनालॉग फिल्टर इनटू डिजिटल फिल्टर वाइल प्रिजर्विंग फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स करेक्टरिस्टिक्स। तो ये आपका बिलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन फिल्टर है। MCQs नंबर 64 है, इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग रेजोनेंट कन्वर्टर ओवर कन्वेंशनल PWM कन्वर्टर। जो रेजोनेंट कन्वर्टर होते हैं ये इट अलाउ जीरो वोल्टेज और ज़ीरो करंट स्विचिंग, मतलब ज़ीरो करंट की जो है वो स्विचिंग तक ये प्रोवाइड करते हैं हमें। MCQs नंबर 65 है, विच स्विचिंग डिवाइस इज़ बेस्ट सुटेड फॉर हाई फ्रीक्वेंसी पावर इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन। तो आपको पता है फास्टेस्ट स्विचिंग स्पीड किसकी है, मॉसफेट की। ये हांडा BL थ्राजा का इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पोर्शन। MCQs नंबर 66 है, विच पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर इज़ यूज टू कन्वर्ट DC वोल्टेज फ्रॉम वन लेवल टू अनदर विदाउट चेंजिंग पोलरिटी। ये जैसे हमने पिछला जो टेस्ट डिस्कस किया था BPSC का, तो उसमें उसने AC को DC में कन्वर्ट किया था और DC को उसने वेरी किया था। तो वहाँ पे हमने जो आंसर लगाया था वो लगाया था कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, लेकिन यहाँ पे उसने DC को DC में कन्वर्ट किया, तो वो DC में जो DC कन्वर्ट करता है वो चॉपर होता है। MCQs नंबर 67 है, इन स्मार्ट ग्रिड विच टेक्नोलॉजी अनेबल रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन यूटिलिटीज़ एंड कंज्यूमर। तो जो आपके EMI बेस्ड मीटर, एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो मीटर हैं ये टू वे कम्युनिकेशन करेंगे, जो कि अभी डिस्कोज में लग रहे हैं। 68 नंबर MCQs है, विच टेक्नोलॉजी इन स्मार्ट ग्रिड इन्हांस ग्रिड स्टेबिलिटी बाय प्रोवाइडिंग रियल टाइम मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज एंड करंट फेज एंगल। तो ये आपका फेजर मेजरमेंट यूनिट होता है जो कि स्मार्ट ग्रिड में यूज़ होता है। 69 नंबर MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज कॉमनली यूज्ड फॉर एनालाइजिंग द स्टेबिलिटी ऑफ नॉन लीनियर सिस्टम। तो नॉन लीनियर के सिस्टम के स्टेबिलिटी को करने के लिए हम लेपो न्योव डायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं। ये जो जितने ABC में जो मेथड हैं ये आपके लीनियर सिस्टम को जो है वो एनालाइज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। 70 नंबर MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोलर प्रोवाइड बोथ ट्रांजिएंट एंड स्टेडी स्टेट इंप्रूवमेंट इन कंट्रोल सिस्टम। तो ये आपका PID कंट्रोलर होता है जो कि दोनों काम करता है। MCQs नंबर 69 है, बाईपोलर जंक्शन BJT एम्पलीफायर फॉर कलेक्टर रेजिस्टेंस उसकी 40 किलो ओम है, ऑपरेट विद करंट गेन उसका 100 है, उसकी ट्रांस कंडक्टेंस GM उसकी 40 मिली सेकेंड है। व्हाट इज़ अप्रॉक्सीमेट वोल्टेज गेन। जो वोल्टेज गेन होता है वो GM मल्टीप्लाई बाय RC होता है। तो GM इसकी 40 मिली सेवन है, 40 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ और जो RC है वो 4 किलो ओम है, 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ तो 40 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो 160 आपका आंसर आ जाएगा। ये फार्मूला आपने याद रखना है। वोल्टेज गेन जो होता है कॉमन अमीटर का वो GM मल्टीप्लाई बाय RC होता है। 50 नंबर MCQ है, सीरीज RLC सर्किट है, रेजिस्टेंस उसकी 5 ओम है, इंडक्टेंस उसकी 0.2 हेनरी है, कैपेसिटेंस उसकी 50 माइक्रोफैरड है। इफ़ अप्लाइड वोल्टेज उसकी 120 और फ्रीक्वेंसी उसकी 60 हर्ट्ज हो, व्हाट इज़ द टोटल इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। तो पहले XL फाइंड कर लेंगे, XL का 2πfl फार्मूला होता है और XC फाइंड करेंगे तो 1/2πfc फार्मूला होता है। फ्रीक्वेंसी उसने 60 हर्ट्ज दी है और C की वैल्यू 50 है, तो ये हम XL और XC निकाल के तो इम्पीडेंस वाला फार्मूला R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो 23 ओम इम्पीडेंस उसकी आ जाएगी। MCQs नंबर 51 है, पाकिस्तान व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी इन AC। तो 50 हर्ट्ज है हमारी स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी और प्राइमरी जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन के सिंगल फेज़ के वोल्टेज हैं वो 230 हैं और 3 फेज़ के जो वोल्टेज हैं वो 400 वोल्ट हमारे स्टैंडर्ड हैं। 52 नंबर MCQs है, विच टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन इज़ यूज्ड इन AM रेडियो ब्रॉडकास्टिंग। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हम जो है वो रेडियो ब्रॉडकास्ट करते हैं और पिक्चर जो होती है वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में हमारी होती है। ये स्मार्ट सीरीज में बहुत दफ़ा MCQs रिपीट होता है। 53 नंबर MCQs है, विच कंपोनेंट इज़ एसेंशियल फॉर डीमॉड्यूलेशन इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सिग्नल। तो उसके लिए हमें इन्वेल्प डिटेक्टर चाहिए होता है। 54 नंबर MCQs है, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर इन DC मशीन। ये BL थ्राजा बुक से, ये AC को DC में कन्वर्ट करता है, एज अ ब्रिज रेक्टिफायर काम करता है। MCQs नंबर 55 है, विच टाइप ऑफ DC मशीन इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर कांस्टेंट स्पीड एप्लीकेशन। तो आपको पता है शंट मोटर की जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट होती है। 56 नंबर MCQs है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कार्बन ब्रशेज इन DC मशीन। ये आपके जो कार्बन ब्रश होते हैं टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन कम्यूटेटर। ये कम्यूटेटर के दरमियान और एक्सटर्नल सोर्स के दरमियान कॉन्टैक्ट का काम करते हैं कार्बन ब्रशेज। 57 नंबर MCQs है, विच
प्रोटेक्शन स्कीम यूज़ करंट कंपैरिजन एट बोथ एंड ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। तो आपको पता है कि जो एंटरिंग और लीविंग करंट को जो है वो चेक करती है, वो आपकी डिफरेंशियल प्रोटेक्शन होती है। MCQs नंबर, हम डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ट्रांसमिशन में भी लगा सकते हैं, लेकिन किस ट्रांसमिशन में लगाएंगे ये आपने कमेंट में करना है, बताना है मुझे। 58 नंबर MCQs है, विच डिवाइस इज़ यूज टू प्रोटेक्ट ट्रांसमिशन लाइन्स फ्राम लाइटिंग स्ट्राइक। तो उसके लिए हम सर्ज अरेस्टर या लाइटिंग अरेस्टर लगाते हैं। 59 नंबर MCQs इन बकेट कन्वर्टर, व्हाट हैपन टू द आउटपुट वोल्टेज इफ़ द ड्यूटी साइकिल इंक्रीज अगर हो जाएगा, तो जो आपकी इनपुट वोल्टेज अगर कांस्टेंट है तो आउटपुट वोल्टेज आपकी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। MCQs नंबर 60 है, विच टाइप कंट्रोलर कंबाइंस द एडवांटेज ऑफ प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रल कंट्रोल एंड एलिमिनेट द स्टेडी स्टेट एरर एंड इम्प्रूव रिस्पांस। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल से P और इंटीग्रल से I, तो इसका मतलब PI कंट्रोलर आपके यूज़ होंगे। यहाँ पे अगर वो प्रोपोर्शनल प्लस डेरिवेटिव कंट्रोल बोलता तो PD आ जाता। तो अगर आपका जो है वो ये सारा आपने याद रखना है। MCQs नंबर 61 है, इन पावर सिस्टम एनालिसिस व्हाट इज़ द प्राइमरी रीज़न फॉर यूजिंग सिमेट्रिकल कंपोनेंट इन फॉल्ट एनालिसिस। क्योंकि जो सिमेट्रिकल कंपोनेंट होता है वो सिंप्लीफाई कर देता है एनालिसिस ऑफ अनबैलेंस्ड फॉल्ट। बाकी ये कैसे करता है, क्योंकि मैंने पावर सिस्टम एनालिसिस का कोर्स जो है वो नहीं पढ़ा था अपनी BSc इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो अगर किसी ने पढ़ा है तो उसका कॉन्सेप्ट यार लाजमी कमेंट में बताए, मैं भी उसको रीड करूँगा। MCQs नंबर 337 है, विच फैक्टर primarily डिटरमन द एफिशिएंसी ऑफ थर्मल पावर प्लांट। जो थर्मल पावर प्लांट की एफिशिएंसी होती है वो टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हीट सोर्स एंड द सिंक, ये दोनों पे जो डिफरेंस होता है टेम्परेचर का, ये उस पर डिपेंड करती है। MCQs नंबर 38 है, इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट व्हाट इज़ द मेन फैक्टर टू डिटरमन द पावर आउटपुट। जो पावर आउटपुट हम डिटरमन करते हैं उसकी हाइट होती है कि हाइट ऑफ डैम कितनी है, द हाइट ऑफ द वाटर एंड हेड एंड फ्लो रेट, उसका फ्लो रेट कितना है। आगे जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन का फार्मूला भी आएगा, तो उसमें हम जो है वो वाटर हेड को फार्मूले में यूज़ करते हैं। MCQs नंबर 39 है, इन पावर सिस्टम विच इज़ डायरेक्शनल रिले यूज़ इन ट्रांसमिशन लाइन प्रोटेक्शन। हम डायरेक्शनल रिले इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि जो डिफरेंशिएट कर सकें हम, ताकि जो फॉल्ट आया है वो फॉरवर्ड या एंड रिवर्स फॉल्ट करंट, कि जो अगर फॉरवर्ड करंट की वजह से हमारे सिस्टम में फॉल्ट आया है या रिवर्स करंट की वजह से सिस्टम में फॉल्ट आया है, तो इसलिए हम डायरेक्शनल रिले भी यूज़ करते हैं ट्रांसमिशन लाइन्स में जो है वो जनरेशन प्लांट के साथ होती है। MCQs नंबर 40 है, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ बस बार प्रोटेक्शन स्कीम इन पावर सिस्टम। जो बस बार प्रोटेक्शन स्कीम होती है, टू प्रोटेक्ट द बस बार फ्राम द फॉल्ट बाय आइसोलेटिंग द फॉल्ट सेक्शन। बेसिकली जो हर ट्रांसमिशन लाइन की अलग स्कीम यूज़ करते हैं, ट्रांसफार्मर की हम स्कीम अलग यूज़ करते हैं, और बस बार की स्कीम ग्रिड सेशन में सेपरेट होती है। वो बस बार स्कीम का मकसद क्या होता है कि अगर फ़र्ज़ किया है कि लाइन की जो प्रोटेक्शन है वो फेल होगी, तो उसका मतलब है जो फॉल्ट करंट है वो हमारा बस बार की तरफ आएगा। तो बस बार का काम क्या होगा, बस बार प्रोटेक्शन का काम क्या होगा, उस बस बार को वो सेपरेट कर देगी, फॉल्टी बस बार को वो अलहदा कर देगी, पूरी सिस्टम को वो बैठने नहीं देगी। तो इसलिए हम जो है वो बस बार प्रोटेक्शन जो है वो ग्रिड सेशन में एक सेपरेट इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो ये जो है क्योंकि जिसका जो है वो जिसने विज़िट किया होगा ग्रिड सेशन, तो उसके लिए जो है वो ये चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी। तो ये था पार्ट नंबर 1 असिस्टेंट डायरेक्टर इलेक्ट्रिकल का टेस्ट का, जो कि बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन ने लिया था जून 2025 में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। और हमारा फेसबुक पेज है टेस्ट प्रिपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल बाय चौधरी शहाद, उसको फॉलो कर लें। उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।